Hello everyone. I am going to solve question number 2 of exercise 9.1 chapter 9 some applications of trigonometry class 10th mathematics. In this question, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with the ground. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर. Find the height of the tree. हमारे पास एक ट्री दिया गया है और स्टॉर्म की वजह से वो ट्री जो है किसी एक पॉइंट से बेंड हो रहा है और टच कर रहा है ग्राउंड को. उस ब्रोकन पार्ट का ग्राउंड के साथ जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री. और जो टॉप ऑफ ट्री जहाँ ग्राउंड के साथ टच कर रही है वहाँ से डिस्टेंस जो है फुट ऑफ द ट्री तक 8 मीटर है. तो हमें इस में बताना है कि जो ट्री की हाइट है वो क्या है. तो फिगर से मैं बता रहा हूँ आपको कि ये एक ग्राउंड है, जो ग्राउंड लेवल हो गया, और ये एक ट्री है. सपोज ए बी जो है वो ट्री है. इसकी हाइट जो ट्री की ए और बी है, और ट्री जो है वो सी पॉइंट से ब्रेक हो गया ड्यू टू स्टॉर्म से, और जो ए सी ब्रोकन पार्ट हुआ वो बेंड हो रहा है और ग्राउंड को डी पॉइंट पे टच हो गया. उसकी जो टॉप है, ए टॉप है इस वक्त ट्री की, वो टच हो गई ग्राउंड को एट पॉइंट डी. जो ब्रोकन पार्ट हुआ इस वक्त सी डी हुआ, और इस ब्रोकन पार्ट सी डी ने एंगल बना दिया ग्राउंड के साथ 30 डिग्री. यहाँ पे टॉप ऑफ ट्री टच की वो पॉइंट इस वक्त डी है. इसका फुट ऑफ द ट्री से डिस्टेंस जो है वो 8 मीटर है. ये 8 मीटर डिस्टेंस है जहाँ पे टॉप जो है वो टच कर रही है फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री से. तो हमें हाइट बतानी है ट्री की. ट्री तो ए बी है, लेकिन जो ए सी है इस वक्त वो सी डी के इक्वल है क्योंकि जब ब्रोकन पार्ट है. तो अगर हम फिगर से बी सी निकाल लें और सी डी निकाल लें, दोनों को सम करें, तो ये हाइट ऑफ ट्री हो जाएगी. तो करते हैं सॉल्व. क्वेश्चन को इजी बनाते हैं. लेट द हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू ए बी हाइट है. ए सी इज द ब्रोकन पार्ट. ए सी इज द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री which bends from the point C and the top A touches the ground at D. जो एंगल इस वक्त हमारे पास आ रहा है, एंगल बी डी सी, वो है 30 डिग्री. और जो डिस्टेंस बी डी बना, बी डी कितना है इस वक्त 8 मीटर है. ये जो टॉप ऑफ द ट्री जहाँ पे टच की उसका डिस्टेंस फुट ऑफ द ट्री से 8 मीटर हो गया. अब हमारे पास ये राइट ट्राइंगल है. इस ट्राइंगल में जो ट्री है, अगर ट्री देखें तो बी सी प्लस सी डी है. जो सी डी है वो किसके इक्वल है, ए सी के. तो ट्री अगर ए बी है तो ए सी पार्ट जो है वो सी डी के इक्वल है. हमें बी सी निकालना है इस ट्राइंगल से और सी डी निकालना है. तो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को यूज़ करेंगे, जिसमें हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले हम यूज़ करते हैं. तो करते हैं इसको यूज़ और निकालते हैं इसका क्वेश्चन.
हमारे पास जो फिगर बन रही है ये इस प्रकार से है। इसमें AC जो है वो किसके इक्वल है, CD के। AC इज इक्वल टू CD है। आते हैं इन ट्राइंगल BCD में। BC क्या है इस वक्त, परपेंडिकुलर है। CD क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ये परपेंडिकुलर है, CD क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम इसको लिखें पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से, तो परपेंडिकुलर अपान हम क्या करें, अगर हाइपोटेन्यूज करते हैं तो हमारे पास आता है साइन। जिस साइड को निकालना है हम उसको ऊपर रख सकते हैं। अगर चाहें तो दूसरी साइड को ऊपर रख लें, जो गिवन है उसको ऊपर रखें, और जिसको निकालना है वो डिनोमिनेटर में रखें, या जिस साइड को निकालना है वो न्यूमरेटर में रखें और जो गिवन है वो डिनोमिनेटर में रखें। तो हमें इस वक्त BC जो है साइड फाइंड करनी है और BD दिया है। तो BC अगर परपेंडिकुलर है तो BD क्या है, बेस है। तो हम इसको लेते हैं साइन कॉस टेन। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे तो BC जो है साइड हमें फाइंड हो जाएगी। तो राइट एंगल इस वक्त जहाँ पे ट्राइंगल है राइट एंगल एट B, तो हम इसको लेते हैं BC अपॉन BD। तो BC अपॉन BD क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो रहा है। तो जो क्या आ जाएगा हमारे पास, tan 30 डिग्री आ जाए, tan 30 डिग्री। BC एज इट इज़, BD हमारे पास 8 मीटर है और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, BC इज़ इक्वल टू, इसको करेंगे मल्टीप्लिकेशन 8 और 1/√3 की करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8/√3 मीटर। ये नंबर इसको हम फर्स्ट दे सकते हैं। अब हमें साइड फाइंड करनी है CD। तो CD और गिवन क्या है हमारे पास, BD। इसको लेते हैं CD अपॉन BD। CD हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या हो गया, बेस। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या है हमारे पास, सेक होता है, क्योंकि ये कोसेक है, ये सेक है और ये काट है। तो CD अपॉन BD क्या हो गया, सेक कितने डिग्री है, 30 डिग्री। CD एज इट इज़ लिख लेंगे, BD जो है वो 8 मीटर हो गया। सेक 30 की वैल्यू, सेक 30 की वैल्यू हमने कॉस 30 की वैल्यू का रेसिप्रोकल देखना है, या सेक 30 लगाओ। ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपने चैप्टर 8 में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी किए थे, आपने लर्न भी किए थे, और ट्रिक टू लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ वो भी आपने की थी। तो सेक 30 की वैल्यू जो है cos 30 का रेसिप्रोकल होगा, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2/√3। अब इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 8 की करेंगे मल्टीप्लाई 2/√3 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा CD इज़ इक्वल टू 8 × 2/√3, जो क्या आ जाएगा हमारे पास 16/√3 मीटर। इसको हम नंबर सेकंड दे सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमने BC निकाल दिया, CD निकाल दिया, इन दोनों को सम करते हैं BC + CD, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ट्री बन जाएगा। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड कर लेंगे। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्री की हाइट हो जाएगी, क्योंकि CD जो है वो किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। तो इसको हम करते हैं एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो BC + CD इज़ इक्वल टू 8/√3 + 16/√3 है। अब BC जो है, BC किसके इक्वल है हमारे पास, BC है, इसकी वैल्यू नहीं मालूम हमें, अब हमने कैलकुलेट कर ली। लेकिन CD जो है वो AC के इक्वल है, तो इस CD को हम क्या लिख सकते हैं, CD को हम AC लिख सकते हैं, क्योंकि जो CD है वो AC के इक्वल है, ब्रोकन पार्ट है ये ट्री का। तो इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करते हैं √3 LCM ले लेंगे और हमारे पास आ जाएगा 8 + 16। BC + AC क्या हो जाएगा, AB, दोनों को ऐड करेंगे BC + AC को तो हो जाएगा AB। इधर हमारे पास आ गया 24√3
3 मीटर। इसको कर लेंगे हम रैशनलाइज। ए बी इज़ इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 एंड डिवाइडेड बाई √3। इसको रैशनलाइज कर लिया हमने, तो हमारे पास आ जाएगा 24 √3 और √3 की मल्टीप्लिकेशन की तो आया 3। इसको कैंसिल कर सकते हो, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, आ गया 8√3 मीटर। हैंस हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू 8√3 मीटर। तो जो हाइट होगी ट्री की वो होगी 8√3 मीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द exercise 9.1 related to this chapter, some applications of trigonometry. Keep watching this channel, subscribe the channel and like it and comment it and comments. Thank you.